हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो कि नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो 12th के बच्चे हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, नीट का क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर से टोटल 30 क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक नीट के एग्जाम में, लेकिन हम लोग उस 30 के 30 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली मेरे नोट्स जो मैं यहाँ लिखवाता हूँ उसमें से डायरेक्टली उठ के आए हुए हैं और वो बहुत इजी भी है, तो उनको उतना समझना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिसमें कि आपको प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा होते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे नहीं लिखवाया होगा, तो वो सब चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि ये पेयर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में आ चुका है। कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं कर रहा है। तो राइजोम का एग्जांपल बनाना होता है, ये मैंने आपको बता चुका है। राइजोम क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है, और इससे डेवलप होने वाले जो प्लांट्स है वो बनाना और जिंजर में आता है। तो बनाना एग्जांपल हो गया। बाइनरी फिजन का एग्जांपल सर्गेसम दिया हुआ है, तो ये हम लोग को कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये एग्जांपल हम लोग ने नहीं पढ़ा है। कोनिडिया का एग्जांपल पेनिसिलियम होता है, हम लोग ने पढ़ लिया है। ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हाइसिंथ होता है, हम लोग ने पढ़ लिया है। यानी कि जरूरी नहीं कि हम लोग को सही आंसर ही आना चाहिए, हम लोग को जरूरी नहीं कि हम लोग को गलत निकालना ही पड़ेगा। अगर हम लोग को सही आंसर भी आता है, 3 के बारे में हम श्योर है कि हाँ ये तीनों सही है, तो ऑब्वियसली चौथा गलत ही होगा। तो राइजोम का एग्जांपल बनाना होता है, ये भी सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कोनिडिया का एग्जांपल पेनिसिलियम होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हाइसिंथ होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बचा कौन, बाइनरी फिजन। तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग क्या नॉट मैच करना था, यानी कौन सा गलत है वो हम लोग को निकालना था, यानी बाइनरी फिजन वाला एग्जांपल गलत है। एक चीज और नोट कर लीजिए कि अगर ये कहीं से क्वेश्चन आ जाए, सर्गेसन किस मोड से रिप्रोड्यूस होता है, सर्गेसन फ्रेगमेंटेशन मोड से रिप्रोड्यूस होता है, नोट कर लीजिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन इसी से घुमा के आ जाए, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑफ पोटैटो। ये क्वेश्चन भी हम लोग ने पढ़ चुका है अपने लेक्चर्स में, ये 2012 में आया था ये क्वेश्चन। तो आई ऑफ पोटैटो के बारे में हम लोग पढ़ चुका था। आई भी क्या है, एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ही है, जिसको कि अगर हम लोग निकाल के वापस से सॉइल में ग्रो करना चाहे तो नया पोटैटो प्लांट का ग्रो कर सकते हैं। तो आई ऑफ पोटैटो में कौन सा बर्ड प्रोड्यूस होता है, रूट बर्ड, फ्लावर बर्ड, शूट बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। तो आप लोग प्रीवियस जाकर के मेरे वीडियो को अगर देखें या फिर अगर याद हो तो मैंने वहां पर बताया था इसका एग्जांपल एक्सिलरी बर्ड होगा। आई ऑफ पोटैटो क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है। मैंने ये चीज अपने लेक्चर में बता चुके हैं, आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो 2009 में आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2005 में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट। अब मिंट प्लांट के बारे में तो हम लोग ने एग्जांपल के रूप में नहीं पढ़ा था किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे हम लोग जो ऑफसेट, राइजोम, शक्कर, रनर ये सब पढ़ा, उसमें तो मिंट का एग्जांपल हम लोग ने नहीं पढ़ा। इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपको मिंट किस कैटेगरी में आता है वो आपको पता भी चल जाए और आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। तो ऑफसेट में तो आता नहीं है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि नाम ही होता है ऑफसेट ऑफ हायासिंथ। ठीक है, राइजोम में भी मिंट नहीं आता है। राइजोम का हम लोग एग्जांपल पढ़ चुके हैं, जिंजर और बनाना होता है, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था। शक्कर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, रनर के बारे में हम लोग जानते हैं, रनर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शक्कर देखिए, एक्चुअली इसका आंसर सी ही होगा, शक्कर। अब शक्कर में होता क्या है ये चीज देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर ये प्लांट है इस तरह से, ठीक है, ऐसा कोई प्लांट है और इसका यहाँ से इस तरह से रूट है, तो ये रूट ही अपने आप में मॉडिफिकेशन करके कोई ऐसा रूट होगा जो इस तरह से जा रहा होगा और वापस से इस तरह से लैंड पे आके टच हो जाए, मतलब लैंड के सरफेस पे आके टच हो जाए। और अगर इस पॉइंट से यहाँ से प्लांट निकल जाता है इन केस ऑफ शक्कर, तो इसीलिए मिंट को हम लोग इस प्रोसेस में रखे हैं। मिंट में भी कुछ इस तरह का ही रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली, कि मिंट का अगर ये फ्लावर है तो उसका रूट
कोई एक भी ऐसा रूट जो कि सॉइल के सरफेस पे आके टच हो जाए तो वहां से नया मिंट का प्लांट ग्रो हो जाता है, इसलिए हम लोग मिंट को सर्कल के ऑप्शन में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन विच वन पेयर, कोई एक ऐसा एक पेयर है, बोथ द प्लांट कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय लीफ पीस, यानी कि लीफ से कोई ऐसा पेयर है जो कि दोनों लीफ से ही प्रोपोगेट होकर के बना है। अब लीफ का एग्जांपल हम लोग ब्रायोफाइलम पढ़ चुके हैं, ये हम लोग को अच्छे से याद होगा, यानी कि या तो ऑप्शन बी होता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए ये कलचाई और एस्पैरगस क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं, तो कलचाई भी एक तरह का प्लांट है, एस्पैरगस भी एक तरह का प्लांट है, तो ये एग्जांपल है, तो इसमें हम लोग अपना कुछ कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, हम लोग को याद करना ही पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि ब्रायोफाइलम के साथ कलचाई सही ऑप्शन होगा, एस्पैरगस सही ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग कुछ अपना दिमाग यूज करके कुछ ट्रिक बना नहीं सकते, इसलिए हम लोग को नॉर्मली इसको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 1991 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव, मैंने आप लोग को बहुत सारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, जैसे आई ऑफ पोटैटो, लीफ ऑफ ब्रायोफिल्स, और क्या बताया था, रनर ऑफ वाटर हायासिंथ, राइजोम ऑफ जिंजर एंड बनाना। उसी तरह से कि ये भी एग्जांपल है अगेव ऑफ बुलबिल, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अगेव ऑफ बुलबिल कुछ इस तरह से अगेव का प्लांट दिखता है, इस तरह से, और इस तरह से यहाँ से निकला रहता है, और ये कुछ एक लंबा जैसा ऐसा निकला रहता है। तो हर एक ईंट पे देखिएगा तो छोटा छोटा इस तरह का नोट्स प्रेजेंट होगा, इसी को बोलते हैं ये प्लांट अगेव है, और ये जो निकला हुआ है नोट्स इसको बुलबिल बोलते हैं। यानी कि यही बुलबिल को अगर हम लोग कट करके वाटर में, या फिर अगेव वो बुलबिल क्या है, वाटर एक्वेटिक प्लांट है, तो वाटर में वापस से डालें तो नया प्लांट यहाँ ग्रो हो जाएगा। यानी कि अगेव वो बुलबिल भी एक तरह का एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्लियरली ये चीज लिखवाया था कि द सेल विच डू मियोसिस इज नोन एज मायोसाइट, यानी कि ऐसा सेल जो कि मियोसिस करता है, मियोसिस प्रोसेस जिस सेल में होता है उसको मायोसाइट बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनगेमी कैन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन भी 2013 में आ चुका है। यानी कि सिनगेमी मतलब क्या होता है, दो फीमेल और मेल गैमेट का करके मिलना, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट सेल प्रोड्यूस हो वो डिप्लॉयड हो, यानी कि इसका क्रोमोसोम नंबर 12 हो। तो सिनगेमी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, आउटसाइड द बॉडी हो, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें हो। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हम लोग एलडी पढ़ चुका था, नोट कर लिया था, आप लोग चाहे तो जाकर के अपने नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जियोकार्पिक फ्रूट, जियोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्रूट जो कि जिसका कि जो प्रोडक्शन हो, फ्रूट का प्रोडक्शन वो सॉइल के लेयर के अंदर हो। जैसे कि अगर हम लोग कैरेट का बात करें, तो कैरेट क्या है कि एक्चुअली कैरेट जो है वो सॉइल के अंदर ग्रो करता है, लेकिन वो रूट के फॉर्म में होता है। लेकिन जियोकार्पिक का मतलब होता है कि जैसे ये सॉइल का सरफेस हो गया, यहाँ से एक लीफ हो गया, और इस तरह से प्लांट का ग्रोथ हो गया इस तरह से। लेकिन जियोकार्पिक फ्रूट हुआ होता है जो कि रूट के लेवल के अंदर भी जाकर के जिसका ग्रोन होता है। जैसे इसका एग्जांपल होगा ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट का प्लांट हम लोग देखेंगे तो ग्राउंड नट हम लोग क्या सॉइल के लेयर के अंदर जो लेयर होता है, रूट का लेयर, उसके अंदर भी हम लोग को ग्राउंड नट का फ्रूट मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो 2000 में भी आ चुका है और 2002 में भी आ चुका है, तो जान सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में इसी को घुमा करके क्वेश्चन आ जाए कि जियोकार्पिक फ्रूट का कौन सा एग्जांपल नहीं है, और वहां पर ग्राउंडनट के एग्जांपल की जगह कुछ और, मतलब 3-4 ऑप्शन सही हो और एक ऑप्शन गलत हो, तो वहां पर आप लोग गलत सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, तो हम लोग वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन 9 क्या था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद चेंज इन सेलुलर डीएनए, यानी ये चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए के कंटेंट में चेंजेस आ जाता है। कंटेंट में चेंज का मतलब क्या होता है कि या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए या तो क्रोमोसोम नंबर घट जाए। तो स्पोर जर्मिनेशन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है, या तो वो हैप्लॉइड होगा या तो डिप्लॉइड होगा। साइटोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई सेल है तो इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, तो पहले तो न्यूक्लियस डिवीजन होगा तभी साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। तो जो भी न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद प्लॉइडी होगा, वही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद भी प्लॉइडी होगा। जैसे इसमें एन है और इसमें भी एन है, तो डिवीजन होने के बाद भी ये अलग सेल बनेगा और ये अलग सेल बनेगा, तो दोनों का अलग अलग भी देखें तो एन ही रहेगा प्लॉइडी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ब्लास्टुलेशन आप लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। इसमें ब्लास्टुला बनता है जिसमें कि कोई चेंजेस क्रोमोसोम में नहीं आते। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बचा, फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का क्रोमोसोम आकर के मिलता है और डबल क्रोमोसोम बनाता है। जैसे ये एन है, ये एन है, तो दोनों को मिलकर के 2n बना है। तो किसी एक के रेफरेंस में हम लोग देखें तो क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो गया, यानी कि क्रोमोसोम में डीएनए में चेंज आ गया, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन हमारा सही ऑप्शन होगा। 10th क्वेश्चन हम लोग देखें तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर प्लांट इन्वॉल्व्स। अब दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आंसर होना चाहिए पार्थेनोजेनेसिस, लेकिन यहाँ तो पार्थेनोजेनेसिस कहीं पर ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर यानी क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस के समय में मैंने बताया था कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, उसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं। लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो जाए, एक्चुअली ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन करवा लिया। तो अगर जब भी सीड का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो सही आंसर होगा एपोमिक्सिस, ध्यान रखना। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन तो सही ऑप्शन होगा पार्थेनोजेनेसिस। तो चलिए 2-3 वर्ड है जिसका कि इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग समझ लेना। तो क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन उसको हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। तो चलिए ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग अपने नॉलेज के लिए इसको देख लेते हैं, हो सकता है शायद नीट क्वेश्चन में घुमा फिरा के आ जाए क्वेश्चन। तो पहला वर्ड क्या है, वाटर हायसिंथ। हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़े हैं कि वाटर हायसिंथ क्या होता है। एक एक्वेटिक प्लांट होता है जो कि वाटर में से ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर देता है, जिस वजह से मछलियां मरने लगती हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। हम लोग आगे जाकर के पढ़ना भी है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम हमको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका साइंटिफिक नेम ये होता है इकॉर्निया। इसको ध्यान से नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट, पार्थेनोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रो करता है। पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिनल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं या फिर वर्जिनल बर्थ भी बोलते हैं। तो अगर कहीं वर्जिनल रिप्रोडक्शन या बर्थ दिख जाए तो उसका मतलब समझ लेना है कि पार्थेनोजेनेसिस ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर है वो कंप्लीटली दी एंड हो जाता है, यानी कि 12 का सिलेबस प्लस नीट का सिलेबस दोनों हम लोग ने कंप्लीटली कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसी जोश के साथ, जैसे हम लोग पहला चैप्टर शुरू करे थे, उसी जोश के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 12 का है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो वो चैप्टर इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ने में और भी नए नए फैक्ट्स आएंगे, उसको पढ़ने में और भी मजा आएगा। और वो सारा चीज़ आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बस उसी को थोड़ा एलोबरेट करके यहाँ पर हम लोग को 12th में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।